नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि धनतेरस क्या है और यह क्यों मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इस दिन कुछ लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो कि अशुभ होती हैं। लक्ष्मी जी आती तो हैं, लेकिन फिर उल्टा वापस चली जाती हैं। फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ तो ठीक किया था, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई, गड़बड़ यहाँ हो गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सब समझ आ जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा में गुरुजी ने बताया है, धन त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी देवताओं के वेद हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करके लोग अच्छे स्वास्थ्य का वरदान पा सकते हैं। इस दिन भगवान धनवंतरी समुंदर से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। गुरुजी ने बताया है कि जब धनवंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तनों, गहने आदि की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है, इसीलिए खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके भक्त कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धनतेरस के दिन शॉपिंग का विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा को घर लाना शुभ माना जाता है। इससे घर, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन यम देवता की भी पूजा का विधान है। इससे यम देवता को दीप दान किया जाता है। इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी और कुबेर जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अपने घर से दरिद्रता और गरीबी को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए मां लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करने के लिए हम सभी धनतेरस वाले दिन खरीदारी करते हैं। खरीदारी करने के लिए धनतेरस को बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे लेकर कथा में गुरुजी ने बताया है कुछ नियम। इसमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। आमतौर पर जानकारी के अभाव में लोग धनतेरस के दिन गलत चीजें खरीद लेते हैं और इससे अनजाने में वे अपनी जिंदगी में कई संकटों को बुलावा दे बैठते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, एल्युमिनियम, लोहे की चीजें, स्टील की चीजें। धनतेरस पर बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन कथा में गुरुजी ने बताया है कि इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। इस दिन तांबे, पीतल, चांदी जैसी शुद्ध धातुओं के बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन स्टील के बर्तन खरीदना बेहद अशुभ होता है। ऐसा करने से जिंदगी कई मुसीबतों से घिर सकती है। स्टील शुद्ध धातु नहीं है। दोस्तों, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। और इसी धनतेरस के दिन एल्युमिनियम खरीदना बहुत बड़े संकट का कारण बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एल्युमिनियम को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है, क्योंकि इस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। इसी तरह लोहा शनिदेव से संबंधित है, लिहाजा धनतेरस पर लोहे की कोई चीज ना खरीदे, इससे धन हानि होती है। उसी तरह गुरुजी ने बताया है कि लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर खरीदने की भी गलती ना करें। ऐसा करने से आप कुबेर जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसकी जगह कॉपर या ब्रॉन्ज के बर्तनों की खरीदारी की जा सकती है। लोहे या स्टील के बर्तन लेना ही है तो धनतेरस से आप पहले खरीद सकते हैं। यही बात एल्युमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य कारक माना जाता है। तो ऐसे शुभ मौके पर एल्युमिनियम की कोई भी चीज खरीदने से बचे। धनतेरस पर आपको प्राकृतिक धातुओं की ही खरीदारी करना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल से बनी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। बर्तन लाते समय पहले इसे चावल या किसी और चीज से भर ले, कुछ ना हो तो पानी ही भर ले। नंबर 4, चीनी मिट्टी या कांच के बर्तन। धनतेरस पर चीनी मिट्टी या कांच से बनी चीजें भी ना खरीदे, इनका संबंध भी राहु से होता है। हो सके तो धनतेरस के दिन इन चीजों का इस्तेमाल भी ना करें। धनतेरस पर चीनी मिट्टी या कांच से बने बर्तन या गुलदस्ता आदि चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, इनसे घर में बरकत की कमी रहती है।
कांच के बर्तन या कांच की बनी कोई भी वस्तु धनतेरस पर नहीं खरीदी जाती। इस दिन चश्मा भी ना खरीदे। कांच का भी संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कारण यह भी है कि चीनी मिट्टी और कांच की वस्तुओं में चिरस्थायी नहीं होता है। धनतेरस पर कुछ लोग कांच के बर्तन या दूसरी चीजें खरीदते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदने से बचना चाहिए। इसलिए इन दोनों चीजों को खरीदने और इस्तेमाल करने से बचे और दूसरों को भी इसकी सलाह दें। नंबर 3, नुकीली चीजें या धारदार वस्तुएं। गुरुजी बताते हैं कि धनतेरस के दिन नुकीली या धारदार चीजें नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि इस दिन सुई भी ना खरीदे, यह घर में अशांति कला का कारण बनती है। इस दिन छुरी, कैंची, सुई, हंसिया, पिन जैसी कोई भी धारदार चीजें ना खरीदे। धनतेरस पर इन चीजों को खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, प्लास्टिक की बनी चीजें। गुरुजी ने कथा में बताया है कि धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी चीजें घर ले आते हैं। माना जाता है कि प्लास्टिक समृद्धि दय नहीं है, इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना किसी भी तरह का सामान घर ना लेकर आएं। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक के बने खिलौने, गिफ्ट्स, उपकरण बिल्कुल भी ना खरीदे। माना जाता है कि प्लास्टिक बरकत नहीं देता है। नंबर 1, काले रंग की चीजें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज घर में ना लाएं, यह बहुत ही अशुभ होता है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी ना करें। काले रंग को अशुभ और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस जैसे शुभ दिन पर काले रंग की चीजें खरीदने से बच। इसके अलावा धनतेरस के दिन मिलावटी या अशुद्ध चीजें ना खरीदे। इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे घी, बटर। बाजार में नकली भी बिकता है, तो तेल, घी जैसी चीजें खरीदते समय सतर्क रहें। धनतेरस पर अशुद्ध तेल या घी के दीपक ना जलाएं। वैसे ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, नकली या मिलावट वाली धातु के बने सिक्के, इन सब चीजों को ना खरीदे। नकली गहने धनतेरस पर खरीदने पर अशुभ होता आती है, इससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। धनतेरस के दिन झाड़ू, दरिया, दीपक, पद चिन्ह, कुमकुम आदि चीजों के साथ ही बतासा खरीदना भी आवश्यक होता है। यह माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है। बतासा खरीदते समय ध्यान रखें, रंगीन बतासा ना खरीदे। सफेद बतासा ही खरीदना चाहिए। सफेद बतासा ही माता लक्ष्मी को अर्पित करे। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदे। माना जाता है कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में खुशहाली छा जाती है। झाड़ू को घर में सुख समृद्धि का वर्धक माना जाता है। गुरुजी की कथा के अनुसार दीपावली का त्योहार 5 पर्वों का अनूठा त्योहार माना जाता है। इसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया को भाई दूज के नाम से भी जानते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन पर्व दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। फटा हुआ कैलेंडर समय का सूचक होता है। कभी भी खराब समय को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप खराब समय को अपने घर में रखेंगे, बंद घड़ी को अपने घर में रखेंगे, तो आप आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। आपकी कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाएंगी। आप जिस भी कार्य को छुएंगे, उस कार्य में आपको असफलता मिलना शुरू हो जाएगी। और देखिए, जो कैलेंडर होते हैं, इसे दरवाजे के आगे या पीछे कभी भी भूल करके मत टांगना, इससे व्यक्ति के जीवन में काफी बुरा असर पड़ता है। कैलेंडर कभी भी पिछले महीने पर नहीं रखना चाहिए। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आपने सितंबर माह लगा रखा है, जिसमें से आपको काफी समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन माँ लक्ष्मी धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जरूर आती हैं। और ऐसा कहा गया है कि जिस घर में अगर कूड़ा कचरा हो, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिस घर में साफ सफाई का वातावरण हो, ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी वह ही खींची चली आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएं, तो घर के बाहर कूड़ा कचरा एवं किसी भी प्रकार की गंदगी ना रखें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस में हमें कौन कौन सी सामग्री को खरीदना चाहिए। दोस्तों, पहली सामग्री है मिट्टी की सुराही। कथा में कहा गया है कि दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही जरूर खरीद करके लाना चाहिए। ध्यान से सुनिए, और इसे खरीद करके लाने के बाद घर के उत्तर दिशा में पानी भर करके आपको रखना है। यह धनतेरस के दिन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके घर
में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप सुराही की जगह घड़े भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसे उत्तर दिशा में रखना है। ऐसा माना गया है कि उत्तर दिशा देवताओं की दिशा होती है और मिट्टी का कोई भी पात्र में पानी डाल करके उत्तर दिशा में रखते हैं तो यह पानी देवताओं को प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसे सुगंध आने लगती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसके पीछे कारण भी है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत निर्धन थी। किसी गुरु ने बताया कि मिट्टी की सुराही आप उत्तर दिशा में अपने घर में रखना शुरू कर दें और इस उपाय से कुछ दिनों के बाद उनकी गरीबी मिट गई, निर्धनता समाप्त हो गई। गुरुजी ने कथा में बताया है कि जिस घर में मिट्टी की सुराही रखी जाए उस घर में कभी भी दुख तकलीफ नहीं आते। लेकिन रखने का एक नियम है, इसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। हम हमेशा गले तक इसमें पानी भर करके रखना चाहिए और इसे उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए। दूसरी सामग्री है दक्षिणावर्ती शंख। गुरुजी की कथा के अनुसार अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम की फोटो या फिर माँ लक्ष्मी की तांबे से बनी या फिर पीतल से बनी मूर्ति है तो उसे आप अपने हाथों से दूध से स्नान कराना अति उत्तम माना जाता है। इसके बचे हुए पानी से आप अपने घर में छींटे मार दें तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उनकी कथा में बताया गया है कि दक्षिणावर्ती शंख घर में स्थापित करके के रखने से, नित्य पूजा पाठ करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती। अगली सामग्री है कमल गटा। दोस्तों, कथा में बताया गया है कि कमल गटा को भी घर में खरीद कर ला सकते हैं। मात्र की कमल गटा आपकी गरीबी मिटा सकती है, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचने का काम करता है, उसी प्रकार यह कमल गटा माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह कमल का बीज होता है। कमल पुष्प में भी माँ लक्ष्मी स्वतः विराजित होती हैं। कोई भी धार्मिक किताब को घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। धनतेरस का यह जो दिन होता है, यह भगवान धन्वंतरी का दिन होता है, इसलिए इस दिन औषधि खरीद करके लाना चाहिए। अगली सामग्री है झाड़ू। कथा में बताया गया है कि धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। हो सके तो इस दिन मेढक की मूर्ति को जरूर खरीद कर लाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कारण है कि अधिकतर लोग यह मानते हैं कि मेंढक जब वो शर करते हैं तभी बारिश होती है। राजस्थान वाली जगहों पर इनकी पूजा की जाती है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि घर में मेंढक के मूर्ति रखने से धन की कमी दूर होती है। हो सके तो दीपावली या धनतेरस के दिन मेंढक से बनी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। मेंढक की मूर्ति मार्केट में इसलिए महंगी मिलती है क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। अगली सामग्री है पिरामिड। गुरुजी की कथा के अनुसार पिरामिड घर में लगाने से घर का वास्तु ठीक रहता है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर में पिरामिड अवश्य रखना चाहिए। कथा में कहा गया है कि जिस घर में पिरामिड किसी भी धातु का हो, उस घर में प्रभाव वैसा ही रहता है। पिरामिड को घर में ऐसी जगह पर रखें जहां पर सब लोग एक साथ बैठते हो। इससे धन आने का मार्ग तेजी से बढ़ता है। पिरामिड के घर में होने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ यह लड़ाई झगड़ों से दूर और वातावरण को शुद्ध रखता है। घर के जिस हिस्से में सदस्य सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वहां पर चांदी, पीतल या तांबे का पिरामिड रखें। ये घर के सदस्यों की आय में बढ़ोतरी करता है। अगली सामग्री है कछुआ। गुरुजी ने कथा में बताया है कि अगर आप कछुए को अपने घर में रखना चाहते हैं तो खरीद कर ला सकते हैं। कछुआ भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कछुए को घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं घर में निवास करती हैं। तांबे या पीतल का कछुआ घर में रखा शुभ माना जाता है। कथा में कहा गया है कि कछुआ घर में सुख समृद्धि लाता है। यह भगवान कुबेर के साथ घर के उत्तर केंद्र को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इसके फायदे के कारण आप इसे अपने ऑफिस के उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। कछुए को रक्षक के रूप में भी देखा जाता है। इसे अपने घर या कार्यालय के मार्ग पर रखने से यह आपको सभी नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करेगा। यदि आप इसे सामने के द्वार पर रखते हैं तो कछुआ नकारात्मक जीवन शक्ति को आपके घर या कार्यालय में प्रवेश करने से रोकेगा। धातु से बने कछुए और मछली को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। अगली सामग्री है वास्तुदेव की मूर्ति। कथा में बताया गया है कि आप अपने घर में वास्तुदेव की मूर्ति रख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि समस्त
तो संसार वास्तु पर आधारित है। वास्तु देव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर आपके घर का वास्तु मजबूत हो तो ऐसे घर के लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाते हैं। जिस घर में वास्तु ठीक हो वह घर हमेशा धन से भरा रहता है। उस घर में किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ का भाव नहीं रहता। घर में वास्तु के देवता की मूर्ति या तस्वीर रखने से घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं और घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, अगर आपको गुरुजी की यह बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय श्री राम जरूर लिखें। साथ में हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप किस टॉपिक पर गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।